चिन्ना स्वामी में एक बार फिर आरसीबी ने बिखेरी है चमक। लगातार तीसरा मैच इस सीजन में। और अगर आईपीएल की बात करें तो 5 मैचों में 5 जीत चिन्ना स्वामी में, 2 पिछले सीजन भी आई थी। यानी कंटिन्यूअस 5 जीत, और 2023 के बाद पहली बार आरसीबी ने ऐसा किया है। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत अंबाती आपका। थैंक यू। अंबाती, एक तरफा मुकाबला, एक तरफा जीत आरसीबी की डिफेंडिंग चैंपियन, और लग रहा है ये टीम एक डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेल रही है, चाहे बात बैटिंग की हो या बॉलिंग की हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह डोमिनेट कर रहे हैं हर फेस को 20 ओवर में। और आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे, दोनों एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हेजलवुड और भुवी पूरा ट्रेंड सेट कर रहे हैं। उसके बाद स्पिनर्स रसिक सलाम और उसके बाद उनका बल्लेबाजी भी अगर आप देखोगे तो बहुत डोमिनेटिंग हिसाब से फिनिश किए, और बहुत अच्छे गेंद के खिलाफ बड़े सिक्सर्स लगा रहे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक अच्छा इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी मतलब बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है ये सीज़न में। और मुझे लगता है कि प्लेऑफ तो बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएंगे, बट मुझे लगता है कि आरसीबी इज़ द टीम टू बीट दिस सीज़न। बिल्कुल, बहुत खतरनाक दिख रही है। और दूसरी तरफ अगर आप बॉलिंग से हम शुरुआत करें अंबती, 2 बॉलर, आपने रसिक सलाम का नाम लिया। जोश हेजलवुड प्लेयर ऑफ द मैच रहे, 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट। उनका जो पहला स्पेल था, 3 ओवर 10 रन 1 विकेट, 2 पावर प्ले में और 1 पावर प्ले के बाद, क्या उसी स्पेल ने मैच को पूरी तरीके से मोड़ दिया आरसीबी की तरफ? हाँ बिल्कुल, अगर आप देखोगे वो मतलब उनका जो लेंथ का मैप था डिलीवरीज का, वो सब गेंद एकदम गुड लेंथ और जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ के एरिया में डाले थे, और बिल्कुल रूम नहीं दिए बल्लेबाज को। तो जितने भी हम देखे कि सब बल्लेबाज को क्रैम्प किए, स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स दोनों को क्रैम्प किए, और फॉल शॉट्स जो है वो इंड्यूस करवाए उनसे। तो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी हुई है आज हेजलवुड के द्वारा, और मुझे लगता है कि वो पूरा टर्निंग पॉइंट था गेम का उनका स्पेल। और एक चीज उनकी खासियत ऑब्जर्व की, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो गेंदबाज होते हैं वो छकाने के लिए इस तरीके से बॉल को पकड़ते हैं कि वो धीमी आएगी। पूरन इंतजार में थे क्योंकि उनका हाथ इस तरीके से था, पर लास्ट टाइम पर उसी हाथ से उसी उंगली के रोल करते हुए वो 140 की स्पीड से गेंद फेंकी। तो ये एक नए तरीके का वेरिएशंस उनके पास। नहीं, वो बहुत सालों से कर रहे हैं, ये नया नहीं है। एलएसजी के बल्लेबाजों को ये मतलब जानकारी होना चाहिए था, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो सरप्राइज़ नहीं है, बट डेफिनेटली मतलब चूक तो हो गई पूरन के द्वारा। और पंत का भी जो चोट लगी थी वो भी वही गेंद था, तो शायद स्लोअर गेंद एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हेजलवुड बहुत इवॉल्व्ड टी20 गेंदबाज है। तो पिछले 5 या 6 सालों में जो अंदाज से सिर्फ पार प्ले में ही नहीं, डेथ में भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रसिक सलाम भले ही प्लेयर ऑफ द मैच नहीं हुए, 4 ओवर 24 रन 4 विकेट, छुपा रुस्तम। और वो भी इसलिए अंबाती कि जब बल्लेबाज उनको देखते हैं तो लगता है कि शायद यही एक बॉलर है जिनको टारगेट किया जाए, पर उनकी लेंथ वेरिएशंस वो थोड़ा सा बल्लेबाज को चौंका दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो मूवी को देख रहे, हेजलवुड को देख रहे, कौन सा पिच के ऊपर क्या लेंथ डालना चाहिए, कौन सा बैट्समैन को कौन सा गेंद डालना चाहिए, उनका वो जानकारी वो पहले ही दिख जा रहा है उनको ये दोनों गेंदबाज के द्वारा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अगर एक्सिक्यूशन बराबर करेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, और उनका एक्सिक्यूशन एकदम ज़बरदस्त था। आज स्लोअर गेंद भी जब डाल रहे थे, उसका लेंथ एकदम बेहतरीन लेंथ के ऊपर स्लोअर गेंद कर रहे थे। स्लोअर बाउंसर भी बहुत ज़बरदस्त हिसाब से करे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया उनके गेंदबाजी में, मैच्योरिटी आ गया है। जब हम दिल्ली के लिए जब देखे थे उनको डालते हुए, एमआई के लिए जब देखे थे उनको डालते हुए, ये दोनों फ्रेंचाइजी से भी बेहतर परफॉर्मेंस अभी आरसीबी के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इम्प्रूविंग खिलाड़ी है, और आगे जाके भी अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। और अगर ओवरऑल आप बॉलिंग देखिए, अब जो अक्सर कहा जाता था कि आरसीबी की बैटिंग तो अच्छी होती है, ये बॉलिंग में चूक जाते हैं, पर इस बार आप देखिए भुवी भी अच्छे फॉर्म में आज नजर आए, रसिक सलाम, जॉश हेजलवुड, ये पेस अटैक, और 2 स्पिनर्स सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या, ये भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये जो 5 बॉलर हैं, सब डिफरेंट स्टाइल के, आरसीबी को एक अलग पोटेंट अटैक बना रहा है इस सीजन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके के बॉलर है।
कोई भी सेम टाइप के बॉलर नहीं है, तो ये एक बहुत एडेड एडवांटेज है आरसीबी के लिए। और हर एक कंडीशन के लिए ये बॉलिंग अटैक ज़बरदस्त है, क्योंकि हर कंडीशन के लिए एक अच्छा बॉलिंग अटैक रहना इतना आसान नहीं होता है। तो इनका ऑलराउंड बॉलिंग अटैक है, और कृणाल का एक्सपीरियंस, हेजलवुड का एक्सपीरियंस और भुवी का एक्सपीरियंस के साथ दो युवा गेंदबाज अगर साथ में मिल गए तो मुझे लगता है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, और इनको ये कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एलएसजी के लिए अगर आप बात करें अंबाती, ऐसा लगता है कि इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर टेबल में आप देखें, नीचे की तरफ ये जाती हुई नजर आ रही हैं। आपके बैटर नहीं चल रहे हैं। पंत को आज जो इंजरी हुई है वो कैसी है अभी नहीं पता। पूरन का खराब फॉर्म। क्या वक्त आ गया है कि आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे? इंग्लिश बाहर बैठे हैं, ब्रिस्की बाहर बैठे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी पैनिक करना चाहिए, क्योंकि 5 गेम में 2 जीत तो हासिल हुए हैं, और साथ में अगर 3 या 4 जीत भी होंगे तो फिर अच्छा प्लेस होके रहेंगे, और एक 4 जीत के साथ क्वालिफाई होने के लिए। तो अभी फ़िलहाल पैनिक तो नहीं करना चाहिए। तो छोटे-छोटे चीज़ एड्रेस करना चाहिए कि अपना बैटिंग का अप्रोच कैसे करें, कौन सी गेंद के खिलाफ कौन से शॉट लगाए, मेरिट ऑफ द बॉल खेले। थोड़ा बेसिक्स की तरफ अगर आ जाएंगे एज अ बैटिंग यूनिट, तो मुझे लगता है कि थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और बैटिंग ऑर्डर में भी छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं। अगर पंत ओपन चले जाएंगे, और वो जो मतलब ओपनिंग कॉम्बिनेशन को थोड़ा ब्रेक करेंगे, पूरन को नंबर 3 और मार्करम को नंबर 4, अगर ये कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी इनके पास बहुत ताकत है बैटिंग में अच्छा करने के लिए। और इधर से इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ताकत तो है, लेकिन जल्द से जल्द आपको अपनी गलतियों पर सबक लेना होगा अंबाती, नहीं तो फिर इनके लिए मुश्किल हो सकती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप देखते रहिए और अपने फीडबैक कमेंट जरूर कीजिए। इंतजार रहेगा आपका। दीजिए इजाजत।